और हर छात्र के जो माता पिता हैं उनके मन में उठ रहा है, क्योंकि कोरोना से शिक्षा भी अछूती नहीं है, शिक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है इस संकट काल में। ऐसे में 12वीं की परीक्षाएं, 10वीं की परीक्षाएं कब होंगी, रिजल्ट कब आएंगे, इसको लेकर एक असमंजस की स्थिति स्टूडेंट्स में बनी हुई है। सबसे पहला मेरा सवाल यही है, टास्क फोर्स का गठन भी हुआ है, अगर आप इसे दुरुस्त करें इस जानकारी को कि वो किस तरह से काम कर रही है, कैसे फैसले करेगी, और सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त संजय जी ये कि छात्रों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। नहीं, देखिए, हमने एक तो 1 से 8 तक की जो कक्षा है जी वो प्रमोट कर दिया है। 9वीं और 12वीं कक्षा वाले जो है उनको भी उनकी जो इंस्टीट्यूट्स है वो राज्य सरकार है उन्होंने उनको भी प्रमोट किया। और 10वीं और 12वीं के कुछ उनके एग्जाम पेपर्स जो है वो तो हो गए और कुछ बच गए। तो अभी तो हम कह नहीं सकते कि वो एग्जाम कब होंगी, कि 10वीं और 12वीं के एग्जाम भी बहुत यानी 10वीं तो जीवन का पहला वो एग्जाम होता है कि जहाँ से वो अपनी दिशा चुनता है, तो इसलिए वो दोनों एग्जाम इम्पोर्टेंट है। कई जगह से ये भी सुझाव आ रहे हैं कि भाई उनका अभी तक का जो इंटरनल असेसमेंट है उसके भरोसे को प्रमोट किया जाए, लेकिन एक महत्वपूर्ण एग्जाम होने की वजह से वो एग्जाम लेना भी जरूरी है। तो जैसे ही परिस्थिति में थोड़ा सुधार आएगा तो उसका भी हमने उसका टाइम टेबल बता तो नहीं सकते, लेकिन वो पूरी तैयारी उसके करके रखी। और बाकी जो आप बोलते हैं ऐसा यूनिवर्सिटीज की जो एग्जाम है तो उसका एक समिति उसकी बन गई थी, उसकी एडवाइजरी भी जारी हुई। और जो कॉलेज जो खुलेंगे उसका तो अभी हम ऐसा टेंटेटिवली तय किया है कि वो 1 सितंबर से खुलेंगे। और वो यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी भी सोच रही तो राज्य सरकार से भी उसके सुझाव देंगे। जी संजय जी, उसी टास्क फोर्स से जुड़ा हुआ सवाल मेरे पास है। यूजीसी टास्क फोर्स की रिपोर्ट आई थी और उसमें ये कहा गया था कि जो ग्रीन जोन में यूनिवर्सिटी है वो परीक्षाएं संचालित कर सकती हैं। उसके बाद लॉकडाउन 3.0 का ऐलान हो गया। अब 17 मई तक लॉकडाउन जो है वो बढ़ गया है। क्या वो फैसला अभी भी बरकरार रहेगा या फिर सरकार विचार कर रही है आगे और भी पहलुओं पर? नहीं, अभी हमारे पास उसके लिए तो समय है कि जो हमारे जो स्कूली शिक्षा जो है उसमें तो बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता कि 1 से 10वीं तक जनरली एक ही स्कूल में वो उनको कोई नया एडमिशन नहीं लेना पड़ता। लेकिन एक तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम है उसमें एडमिशन लेना, बाद में वो उनको जो एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरना वगैरह ये जो रहता है तो उसके लिए हमारे पास अभी तो करीब 3 साढ़े 3 महीने हमारे हाथ में एग्जाम होंगी। उसके बाद में वो एग्जाम की जो क्वेश्चन पेपर आंसर शीट है उसकी जांच की जाएगी, रिजल्ट लगेगा, उसके लिए अभी समय है। लेकिन ये अगर बढ़ गया तो उसमें बाकी जो चीजें हैं, क्योंकि उनका जो सेशन जो है एकेडमिक सेशन वो भी शॉर्ट हो जाएगा। तो कई सेमेस्टर सिस्टम है या कई ईयर वाइज पैटर्न है, तो वो थोड़ा कोर्स जो है उसको भी हमको शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 15 दिन या 1 महीना अगर कम हुआ तो उसकी भरपाई तो हम कर सकते, लेकिन बहुत ज्यादा अगर सेशन शॉर्ट होगा तो वो जो विद्यार्थी है उनका भी कोई नुकसान न हो और हमारा जो एजुकेशन की क्वालिटी है, हमारा जो स्तर है ये दोनों चाहिए। अच्छा, ये जो कहा गया कि 1 अगस्त से एडमिशन्स की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनकी जो पढ़ाई है, जो सेशन है वो अगस्त के आखिर से शुरू हो जाएगा और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका जो सेशन है वो सितंबर से शुरू हो जाएगा। क्या इस तरह का जो फैसला है वो बरकरार है और ये माना जाए, क्योंकि रोज हालात बदल रहे हैं कोरोना को लेकर के? आपकी भी नजर होगी कैसे इस महामारी की वजह से पूरे देश और पूरी दुनिया में तबाही की स्थिति आ गई थी। हालांकि हमारे देश में बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है, लेकिन इन परिस्थितियों को देखते हुए आपको लगता है कि जो तारीखें बताई जा रही हैं वो वाकई बरकरार रह पाएंगी? नहीं, अभी तो हम ये समझ के चल रहे हैं कि वैसा हो जाएगा, वो हिसाब से तैयारी की। लेकिन उसमें अगर कुछ सिचुएशन, अगर कोई अलग सिचुएशन हमको फेस करना पड़ेगा उसके लिए भी हमने हमारा दूसरा प्लान जो है वो भी हमने बना के रखा। मैंने जैसा आपको शुरुआत में कहा कि अगर ऐसी स्थिति आ गई तो हमको जो हमारा सिलेबस उसको थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा।
अच्छा, यही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सिलेबस को लेकर बार बार बात हो रही है। अभी रमेश पोखरियाल जी की मीटिंग हुई थी, तमाम राज्यों के जो शिक्षा मंत्री हैं वो उसमें जुड़े थे और उसमें इस तरह की सुझाव आ रहे थे कि सिलेबस को कम किया जाए, 20% 30% सिलेबस कम किया जाए ताकि छात्रों को सहूलियत हो और उन पर बोझ कम पड़े। क्या इस दिशा में भी सरकार विचार कर रही है? हाँ, निश्चित ही कर रही है, क्योंकि राज्य सरकारें जो है सारे राज्य के जो शिक्षा मंत्री है उनके साथ में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी हमारे संसाधन विकास मंत्री जी रमेश जी पोखरियाल के नेतृत्व में। उसमें भी काफी सारे अच्छे सुझाव आए, क्योंकि एक तो हमारे देश में कई राज्य ऐसे हैं उनका सेशन है उनको थोड़ा आगे पीछे होता, जैसा नॉर्थ ईस्ट वाले जो है उनके एग्जाम भी जल्दी होते और सेशन भी जल्दी होता, तो वो हिसाब से थोड़ा फ्लेक्सिबल पैटर्न हमको बनाना पड़ेगा। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि तमाम राज्यों के जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे केंद्र सरकार लगातार संपर्क में है और उन लोगों को फैसला करना है, क्योंकि जो स्कूली शिक्षा है वो राज्यों के अंतर्गत आती है। सीबीएसई, आईसीएसई, ये जो बोर्ड्स हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनमें लगातार गफलत की स्थिति बनी हुई है। दो सवाल, क्या जो केंद्रीय है उनकी परीक्षाएं कब होगी, रिजल्ट कब आएंगे, क्या इस दिशा में कोई ठोस फैसला आगे हम जल्दी देख सकते हैं? और राज्य सरकारों के साथ किस तरीके की बातचीत हुई है, क्योंकि इंटरनल मार्किंग की बात हो रही थी और जो पिछला सेशन है, पिछला सेमेस्टर है, उसकी मार्किंग के आधार पर आगे प्रमोट करने की बात हो रही थी। क्या इन तमाम बातों पर कुछ फैसला हो पाया है सर, स्टूडेंट्स की जानकारी के लिए? हमने जो हमारे कई राज्य ऐसे उनके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी है, तो इसलिए राज्य सरकारों से भी हमने बात की, तो उसमें भी जो बहुत ही जो महत्वपूर्ण विषय है, कई जगह ऐसा भी चल रहा है कि जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है उसकी तो एग्जाम लेना ही पड़ेगा। कुछ विषय जो है कि उसमें हम उनका जो पिछला रिकॉर्ड है वो देख के, उनका जो इंटरनल असेसमेंट है वो देख के मार्क्स भेजा। तो ये अभी तक तो हमारे पास अभी तक वो समय नहीं है कि हमें ऐसा करना जरूरी है, लेकिन अगर वैसा समय आए तो वैसा निर्णय हमको लेना पड़ेगा। बिल्कुल। एक ये भी बात आ रही थी कि टेम्पररी तौर पर प्रमोट कर दिया जाए 10वीं के स्टूडेंट्स को 11वीं में। इस बारे में अगर कुछ आप स्टूडेंट्स से साझा कर सकें, क्योंकि लगातार उनको यही डर सता रहा है कि कहीं सेशन बर्बाद ना हो जाए, कहीं साल बैठना न पड़ जाए। नहीं, इसमें देखिए उनका शिक्षण बर्बाद नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वहां से एक नया मोड़ मिलता है कि 10वीं के बाद ही वो उसको जो मार्क्स वगैरह मिलते उससे वो तय करता कि उसकी आगे की दिशा जो है उसको छूटता। इसलिए एक बहुत बड़ा हमारे आगे एक चैलेंजिंग जॉब है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है उस पर बार बार बात आ रही है, क्योंकि अब देखिए डिजिटली सब कुछ हो रहा है और तकनीक का इस्तेमाल करके एजुकेशन मुहैया कराई जा सके, छात्रों को पढ़ाया जा सके, इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं लगातार। जिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हम बात कर रहे थे जिसमें रमेश पोखरियाल जी जुड़े और राज्यों के शिक्षा मंत्री जुड़े, उसमें भी ये बात जोर शोर से सामने आई थी कि ऑनलाइन एजुकेशन पर अब फोकस रहेगा, लेकिन उसकी कई चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को सरकार कैसे देख रही है और क्या आगे वाकई इस दिशा में जो फोकस है वो सरकार बढ़ाएगी? क्या कोई बड़े फैसले करेगी ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर? नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन का जो है जी ये हमारा चल रहा था, अभी उसके ऊपर ज्यादा हमने हमारा फोकस जो है उसको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है, लेकिन उसके आपने जैसा कहा कई चुनौतियां हैं। एक तो कई ऐसे एरिया है जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पे भी बाकी सब चीजें तो है, लेकिन बच्चों के पास में स्मार्टफोन नहीं है अभी। थोड़ा सा ये की वजह से उनके जो माता पिता है उनका वो फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बाद में कब ये स्थिति बदल जाएगी, तो इसलिए कुछ बच्चे ऐसे कोई फैसिलिटी वो अवेल नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमने हमारा जो दूरदर्शन है उसकी मदद मिली, क्योंकि दूरदर्शन की रीच जो है वो काफी बढ़िया है, तो उसके माध्यम से भी हम उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी अच्छी बात है कि हमारे जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी अपने हिसाब से, हमारा देश इतना विशाल है, अलग अलग है, अलग वहाँ का कंडीशन है, तो कई जगह हमने देखा कि बहुत अच्छा काम हमारे स्टेट गवर्नमेंट कर रही है।
लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और अब एग्जाम्स को लेकर के फिर से एक बार असमंजस की स्थिति बन गई है। जाहिर है कि वो पहले भी टल रहे थे और आगे भी तमाम राज्यों में और केंद्र स्तर पर भी वो टलने की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में जो ऑनलाइन एग्जाम है उसको लेकर सरकार का क्या पर्सपेक्टिव है, उस पर सरकार क्या सोचती है और क्या राज्य सरकारों से उस बारे में लगातार बात चल रही है? ऑनलाइन एग्जाम की जब बात आती है तो कई तरह की शंकाएं मन में उठती है सर। तो छात्रों को इस बारे में तैयार करने के लिए, टीचर्स को इस बारे में तैयार करने के लिए, क्योंकि काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्या इस दिशा में भी कुछ काम किया जा रहा है? ऑनलाइन एग्जाम जो है वो हमारा एक ऑप्शन है, लेकिन उसमें अभी जो जैसा आपने कहा उसमें भी चुनौतियां है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो है उसका हम अच्छा उपयोग भी करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते कि वो सिस्टम को क्रैक करना भी जानते हैं, क्योंकि सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने वाले भी लोग हैं। वो एक समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि हर एक को ये पॉसिबल भी नहीं है, तो उसके लिए कुछ जगह ऑनलाइन, कुछ जगह ऑफलाइन, और हम ये सोच रहे जैसा भी आपने ऑफलाइन कोचिंग का भी जो बता रहे थे, तो उसमें हमने कई जगह एक दूर दराज के जो गाँव है वहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट वो डिजिटल क्लास जो कर रही है उसको और बढ़ाया जाए। कम से कम हर छोटे से गांव में एक डिजिटल क्लास हो, इस तरह की हम योजना बनाने जा रहे हैं। दूर दराज के जो कस्बे हैं या फिर गांव हैं, उन्हें इस दायरे में लाने के लिए और वहां तक डिजिटल एजुकेशन पहुंचाने के लिए क्या कोई खास रोड मैप है या फिर बनाने का प्लान है आगे चल करके, अगर ये स्थिति